हेलो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, माय नेम इज़ नुशा वसीम अंसारी। आज मैं आपके सामने लाई हूँ क्वेश्चन नंबर 7। 6 क्वेश्चन था हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। इवेल्युएट करने आपको 2 पॉइंट्स। आप अपनी एनसीईआरटी बुक्स में देखो 2 पॉइंट्स कौन कौन से दे रखे हैं। पहला जो हमसे क्वेश्चन कह रहा है वो क्या कह रहा है, कॉट थीटा ये दे रखा है। तो जब हमारे पास कॉट थीटा ये गिवन है, कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, बी अपॉन में टी। बी ये दे रखा है, टी दे रखा है, आपको क्या निकालना है, एच निकाल लेंगे हम जल्दी से वहां से। जिन बच्चों ने मेरी पहली से लेके अब तक की वीडियोस देख रहे हैं उनको ये पता चल चुका हो कि हम ये पाइथागोरस थ्योरम क्यों लगा रहे हैं। अब हर वीडियो को समझाना बार बारी, तो इससे अच्छा है कि आप पहले के 2-3 क्वेश्चन अच्छे से समझ लो, तो आपको ये बेसिक टर्म्स अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हम ये हर बार क्यों लगाते हैं, तो ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी होता है। एच हमें पता नहीं है, ये हमारा कितना हो गया 8 और हमारा बेस कितना हो गया यहाँ पे 7। इस तरीके से हम लिख लेंगे। थीटा में मेंशन है तो ट्रायंगल की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखो ये 113 का यहाँ पे स्क्वायर था, स्क्वायर से रूट हो गया। 113 रूट से बाहर नहीं आ सकता, तो एच हमारा कितना आ गया 113, वो भी रूट के अंदर। इतना पार्ट नोट डाउन कर लो, फिर मैं इसको रफ करने जा रही हूँ क्योंकि ये जो पॉइंट है ये आपका थोड़ा सा लेंथी है। आपको सिर्फ ये 3 इंफॉर्मेशन चाहिए इसमें और कुछ भी नहीं चाहिए। अब जो हमारे पास पहला पॉइंट है वो हमसे कहता है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस का भी साइन थीटा है। बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन बड़ा होता है कहेंगे ये तो हमसे होगा ही नहीं, भले वो क्वेश्चन इजी क्यों ना दे रखा हो। इसमें बस सिंप्लीफिकेशन है आपकी, क्या है, सिर्फ और सिर्फ मेहनत है, कैलकुलेशंस दे रखी है, बाकी और ज़्यादा कुछ भी नहीं है। क्या करेंगे, अब आपको ये समझ में आ रहा है। पहले ना सबसे पहले हम इस पर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। 1 प्लस साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पी अपॉन में एच। यहाँ पे भी तो पी अपॉन में एच ही होगा ना। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, एक एक स्टेप को करोगे आपको क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर आप यहाँ से डायरेक्ट लास्ट वाला स्टेप पे फान जाओगे तो गलत होगा ही होगा, क्योंकि प्लस माइनस में भी तो आपको कंफ्यूजन होती है। आप इतने तो होंगे नहीं कि एकदम से प्लस माइनस भी हटा दोगे सब, और कुछ बच्चों को शॉर्ट में भी समझ आ जाता है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको पूरा दिखा रही हूँ तो आप करो। यहाँ करते हैं 1 का 1 रहेगा, पी की जगह 8 आ गया, एच की जगह √13 आ गया। बेस कितना दे रखा है यहाँ पर 7 अपॉन में हाइपोटेनस। ए प्लस बी ए माइनस बी का आपको कोई फॉर्मूला याद आ रहा है कि हमारे पास कुछ इस तरीके से भी आइडेंटिटी होती है। ये तो फॉर्मूला 9th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो आपसे पूछने की ज़रूरत भी नहीं है, याद क्या बताया ही देना चाहिए। ये आइडेंटिटी होती है ए प्लस बी तो ए माइनस बी, क्या बन जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे हमारा ए बिल्कुल सेम है, ये जो हमारा ए है यहाँ पे सेम है, और बी भी हमारा क्या है, बिल्कुल सेम है। बस प्लस माइनस का चेंज होता है कि हमें प्लस माइनस को कैसे चेंज करना होता है। जब भी सेम आइडेंटिटी दे रखी हो ना तो आपको इस तरीके से करना है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर।
नीचे भी तो वही अप्लाई हो रहा है। हमने एक बार तो आइडेंटिटी लिखी दी है ना। और ये ज़रूर देखना कि आप अगर क्वेश्चन में कोई भी आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हो तो आपको मेंशन करो कि कहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी आपने यूज़ करी है, ताकि एग्जामिनर को ऐसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो उसे लगेगा आपको आता है और आपने सॉल्व करा है। और अच्छे से आपको सॉल्व करना है, क्योंकि आपके लिए मार्क्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। एक एक स्टेप्स के आपको मार्क्स मिलते हैं। अगर आप स्टेप्स वाइज गलत कर देते हो, आपका आधा क्वेश्चन सही है तो आपको आधा के मार्क्स मिलेंगे, आधों के नहीं मिलेंगे। इससे अच्छा है कि आप स्टेप वाइज सॉल्व करो ताकि आप अपनी गलतियों को पहचान सको। अब हमारे पास क्या दे रखा था, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही तो होता है। 8 8 से 64 और ये 113 बच जाएगा। अब कुछ बच्चों को इसमें भी कंफ्यूजन होती है कि हमने ये कैसे करा। तो यहाँ पे ये समझ लो कि ये इस पूरे का स्क्वायर था। जब इस पूरे का स्क्वायर है तो 8 को 8 से भी करोगे और इसको इससे भी करोगे। 8 को 8 से कर दिया 64 आ गया। लेकिन इसको इससे कैसे सॉल्व करते हैं, अरे भाई 2 बार लिखो ना इसको। जब स्क्वायर में है तो जाहिर सी बात है 2 बार होगा। जब वैल्यूज अंदर सेम होती है, मतलब रूट के अंदर वैल्यूज सेम होती है तो रूट से रूट कट के एक वैल्यू आ जाती है। पहले भी समझाया था, फिर से समझा रही हूँ कि ताकि आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। स्क्वायर सेपरेट करेंगे, सेपरेट वाइज से ये तो डायरेक्ट हो गया। रूट के अंदर वैल्यू सेम रहती है तो एक वैल्यू बाहर आ जाती है, इसलिए हमने 113 लिख दिया यहाँ पर। सेम ऐसा नीचे ही पार्ट करेंगे। 1 का 1, 7 7 जा 49 एंड 1 1 13। और यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम कैसे लिया जाता है, यहाँ 113 है, कुछ भी नहीं है, 1 ले लेंगे। इस 13 को डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर में भी करते हैं। तो ये आ जाएगा 113 माइनस का 64 अगेन। यहाँ पे भी सेम ऐसे ही करते हैं। इधर 1 था तो इधर 1 से करोगे तो वैल्यू सेम ही आएगी, इससे कंफ्यूज मत हो जाना कि अब ये हमने कैसे कर दिया। अब देखो 113 में से 64 को क्या कर दो, माइनस कर दो। ऊपर वाला जो ये जब भी 1 2 3 डिवाइड आ जाए ना तो देखो कैसे सॉल्व करते हैं। ऊपर वाली वैल्यू जो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू रहती है वो एज इट इज लिख देते हैं, और जो ये वाली वैल्यूज रहती है इसको हम रेसिप्रोकल कर देते हैं, मतलब उल्टा कर देते हैं। 113 अपॉन में 64 कट गया, कितना बचा 49 अपॉन में 64, आंसर आ गया 7 अपॉन में 8। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन आपका एग्जाम में ज़रूर आता है, इसलिए आप इसको स्टार कर लो, इम्पोर्टेंट लिख लो, नोट डाउन कर लो, अच्छे से समझ लो। कोई भी डाउट्स होता है आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं हम आपसे मेरी नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को शेयर कर दें।